रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद को बुलाया। नरेंद्र, हे नरेंद्र, स्वामी जी को बहुत तकलीफ हो रही थी बोलने में, क्योंकि बड़ी बीमारी हो गई थी, कैंसर जैसा रोग। एक बात पहले भी कही, आज फिर कह रहे हैं, बीमारी आने पर दवाई घर के लोग लाकर दे देंगे, खर्चा भी उठा लेंगे, पर ईमानदारी से बोलना, क्या घर के लोग कष्ट सहन कर सकेंगे? अरे बोलो तो जम के, नहीं। कष्ट वही सहन करता है जिसको बीमारी होती है। उसी तरह कष्ट आपको सहन करना पड़ेगा, दवाई आपको खाना पड़ेगी, लाके सब दे देंगे, खाना आपको पड़ेगी। उसी तरह अगर मृत्यु लोक में आए हो तो दुख अपने को झेलना पड़ेगा, आपको हमको झेलना पड़ेगा। गोली हम खाएंगे तो हम ठीक होंगे। शंकर भगवान के मंदिर जाकर एक लोटा जल जब हम चढ़ाएंगे या भगवान का भजन करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहेंगे, तो वो दवाई जब हम खाएंगे तो हमारा दुख हम स्वयं मिटाएंगे। कष्ट हमको भोगना है, किसी दूसरे को नहीं, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। नरेंद्र, नरेंद्र दौड़ कर आए, स्वामी विवेकानंद दौड़ कर आए, और स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र था, और दौड़ कर आए, और दौड़ कर आते से गुरु जी के चरणों को प्रणाम करा, नमन करा। नरेंद्र, तुझे याद है तू छोटा सा था? हाँ गुरु जी, मालूम है तेरे को? 4 दिन तक तू भूखा रहता था, भोजन नहीं मिलता था तेरे को, घर में तेरे तकलीफ थी, तू भोजन छोड़कर आता था, मालूम है तेरे को? हाँ गुरुजी। क्यों छोड़कर आता था मालूम है तेरे को? हाँ गुरुजी। नरेंद्र कहते हैं, गुरुदेव, मैं घर में माँ को कहकर आता था कि आज मेरा पेट भरा है, इसलिए क्योंकि मेरी माँ मेरे छोटे भाई को भरपेट भोजन करा दे, भले मैं भूखा रह जाऊं। से स्वामी विवेकानंद का जीवन था। ये स्वामी विवेकानंद का जीवन। नरेंद्र, जब तू आता था तो मैं तेरे से कहता था, ले भूख लगी होगी, लड्डू निकाल ले, खा ले। हाँ गुरुजी। पर एक बात बताओ ना गुरुजी, कि एक बात समझ में नहीं आती, मुझे तो लगता है कि आप अंतर्यामी हो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा अंतर्यामी का मतलब समझता है तो? स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ, आप मेरे अंतर की बात, आत्मा की बात को जान जाते थे, इसलिए आप अंतर्यामी हो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, नहीं, जब गुरु अपने शिष्य को गुरु मंत्र देता है ना, तो गुरु केवल मंत्र नहीं देता, उसके कान के माध्यम से गुरु उसके हृदय में जाकर बैठ जाता है, और शिष्य को तकलीफ क्या होती है गुरु समझकर उसका निवारण बैठे बैठे ही कर देता है। ये गुरु होता है। ये गुरु है। कितना विचित्र चेला होगा और कितना विचित्र गुरु होगा। शरीर में इतना भारी रोग श्री रामकृष्ण परमहंस जी को, और स्वामी विवेकानंद जी कर रहे हैं, शिष्य कर रहे हैं, नरेंद्र कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी कर रहे हैं। गुरुदेव, एक बार शारदा माता से जब तुम एकांत में बैठते हो, जगदम्बा आपसे बात करने के लिए, शारदा आपसे बात करने के लिए आती है, देवी आपसे बात करने के लिए आती है, गुरुदेव, तब आप माता देवी से क्यों नहीं कहते थे कि मेरा कैंसर समाप्त कर दो, रोग मिटा दो?
कल जब आप कक्ष में देवी जी को याद करेंगे, माता जी को याद करेंगे, दुर्गा को याद करेंगे, भवानी को याद करेंगे, शारदा माता को याद करेंगे गुरुदेव, तब आप शारदा माता से कह देना कि मेरा रोग मिटा दो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा ठीक है, मैं विचार करूंगा। और दरवाजा बंद हो गया, अंदर कक्ष में रामकृष्ण परमहंस हैं, स्वामी विवेकानंद बाहर खड़े हैं। आज गुरु जी के चरण पकड़कर कहा रामकृष्ण परमहंस जी से, माँ देवी से कह देना कि तुम्हारा रोग मिट जाए, भगवान से कह देना कि तुम्हारा रोग मिट जाए। शारदा माता प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गई, रामकृष्ण परमहंस को देखा और रामकृष्ण परमहंस को देखकर शारदा माँ दुर्गा, माँ कालका, वो काली माँ कालका, भद्रकाली देवी, माँ चामुंडा मुस्कुराती हुई पूछती है, ए रामकृष्ण बहुत दुखी है ना तू, मांग ले, तुझे क्या चाहिए? देखिए जरा, विचार करिए जरा। माँ काल रात्रि, माँ काली, माँ शारदा, माँ जगदम्बा कह रही है तुझे दुख बहुत है, मांग ले। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं माँ मांगना तो चाहता हूं, आप दे दोगी मेरी माँ? हाँ बोल, क्या चाहिए? रामकृष्ण परमहंस ने कहा माँ जिस समय पर मेरे प्राण छूट रहे हों तब मेरी माँ की गोद मिल जाए और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी माता की गोद मिल जाए। रामकृष्ण परमहंस जी ने वो कलकत्ता की जो काली है, मां चामुंडा है, कालका है, उसका दर्शन रामकृष्ण परमहंस जी हाला हजूर करते थे। जिस भगवान की आप आराधना करते हो, भगवान एक ना एक दिन तुमको दर्शन जरूर देता है। आज इस व्यासपीठ से जो शब्द निकला है उसको लिख के रख लेना। जिस शंकर का आप भजन कर रहे हो, आपके जीवन काल में एक दिन तुम्हारे सामने खड़ा हुआ मिलेगा, मिलेगा, निश्चित है। नीलकंठ से आते समय जब एक्सीडेंट हुआ, नीलकंठ के रास्ते पर गाड़ी जब पलट गई, तब हमने भी जिसका गुणगान करा था वो शंकर को गाड़ी के कांच में से हाथ पकड़कर हमें बाहर निकालते हुए देखा है। तो तुम्हें भी मिलेगा जरूर, एक बार तुम्हारे सामने जरूर आकर खड़ा होगा, ये निश्चित है, सम्मुख में मिलेगा। पर जिसका तुम भजन कर रहे हो उसका उपहास नहीं होना चाहिए, उसकी हंसी नहीं।